अब ना आप भाग सकते हो ना हम भाग सकते हैं। करो बेटा, करो, दम लगा दो यार। आए हैं इस दुनिया में, जब इस खेल में उतर ही हैं, उतार दिए गए, जबरदस्ती उतार दिए गए। पता नहीं इस धरती को कौन बनाया है। इस खेल में जबरदस्ती उतार दिए गए तो जान तो दे के नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जान दोगे ना तो इससे भी खराब कंडीशन में अगला जन्म मिल जाएगा। तो ये जो जन्म मिला है इसी को थोड़ा सार्थक बनाते हैं, कुछ करके जाते हैं, कुछ दम लगाते हैं। हेलो नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये क्या है सर? ये कौन सा बवाल पालने जा रहे हो आप? पुराना बवाल क्या पाला था आपने? पुराना बवाल पाला था VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको दिया था आपके हिटलर और लंदन ने। ओवरलैपिंग के बारे में पढ़े थे, SS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, DD ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, 1:1, 2:2, 4:4, लोब का इंटरेक्शन, सब आपको पढ़ा दिया था। अब उसके बाद दो चीजें हैं, या तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊं और या तो मैं आपको VSEPR थ्योरी पढ़ाऊं। तो मैं आपको VSEPR थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको फिर से VBT का एक नया मोड दिखाऊंगा, या फिर उसमें ड्रॉबैक्स जो थे उसको लाइनस पॉलिंग ने कैसे ठीक किया था वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो साथ देते रहिएगा। आइए मिलते हैं आपको हम इस लेक्चर में। इसका नाम है लेक्चर नंबर 5। ओके, द टॉपिक इज VSEPR। फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। देखिए, बात यह है कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि सेंटर पे कोई एक एटम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम, और सर उसके अगल बगल कुछ एटम्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं साइड एटम। क्या कहते हैं? साइड एटम। जैसे CH4 की बात कर ले, NH3 की बात कर ले, H2O की बात कर ले, सर SF4 की बात कर ले, तो इसमें सेंट्रल एटम है। पहले वाले में जैसे आपका कार्बन है, दूसरे वाले में नाइट्रोजन है, तीसरे वाले में ऑक्सीजन है, चौथे वाले में सल्फर है। इसके आसपास के साइड एटम भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन सर कैसे लगाएं इन साइड एटम्स को सेंट्रल एटम के, किस ज्योमेट्री, किस एंगल, किस शेप में लगाएं कि हमारा जो मॉलिक्यूल हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सबसे ज्यादा स्टेबल हो? तो ये थ्योरी आपको बताएगी, ये थ्योरी आपको बताएगी कि मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री और इन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, इन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा? इसकी थ्योरी को जो जिसने दिया है उनका नाम है गिलेस्पी और नाइहोल्म ने ये थ्योरी आपको दी है। ये थ्योरी आपको दी है। देखो, इनकी थ्योरी में इन्होंने माना क्या है? इनकी थ्योरी में इन्होंने एक स्फीयर माना है। क्या माना है? स्फीयर। जो इन्होंने लेट किया है चीजों को, इन्होंने एक स्फीयर लेट किया है, स्फीयर, जिसके सेंटर पे इन्होंने सेंट्रल एटम रखा है। क्या रखा है? सेंट्रल एटम। और इन्होंने कहा है कि हम साइड एटम्स को ऐसे लगाएंगे, इस सेंट्रल एटम के आसपास लगाएंगे हम साइड एटम्स को। कहां पे? स्फीयर की जो आपकी सरफेस होगी, वहां पे आपके क्या लगाए जाएंगे? साइड एटम। क्या लगाए जाएंगे? साइड एटम। इस तरीके से लगाए जाएंगे कि वो सेंट्रल एटम से सबसे दूर रह सके। हमारे कुछ भैया यहाँ कुछ बेचने आ गए हैं ना। अच्छा चलो, ओके। तो स्फीयर सेंटर पे रहेगा आपका सेंट्रल एटम, साइड में रहेंगे आपके, सरफेस पे रहेंगे आपके साइड एटम्स। कोशिश ये करनी है, जैसे मान लो ये स्फीयर है, हमारा सेंट्रल एटम यहां पे है, तो हमको साइड एटम्स ऐसी जगहों पर लगाने हैं जो सबसे ज्यादा दूर हों। ऐसा क्यों सर? देखिए, आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई हैं। एक है बॉन्ड पेयर जहां पे A और B के बीच में बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर बनाते हैं। और मैंने आपको लोन पेयर के बारे में भी बताया है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। जैसे मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे। तो होता यह है कि इन बॉन्ड पेयर में, जैसे मान लो ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो इनमें आपस में रिपल्जन होता है, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, लोन पेयर में भी आपस में रिपल्जन होता है। तो इसमें एक ट्रेंड आपको याद करना पड़ेगा।
कि बॉन्ड पेयर रिपल्जन कम होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन से, और लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर रिपल्जन। अगर इन चीजों को आप मैनेज करोगे, इन्हीं चीजों को आप ध्यान में रख के शेप और ज्योमेट्री देने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सब आपको चीजें समझ में आएंगी। सर ये लोन पेयर का सबसे ज्यादा क्यों है, बॉन्ड पेयर का सबसे कम क्यों है? देखो बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग में व्यस्त हैं, किसमें व्यस्त हैं? बॉन्डिंग में बिजी हैं, तो इनको अपना जो कैरेक्टर है रिपल्जन वो कम दिखाते हैं, उसको दिखाने का मौका कम मिल रहा है। बल्कि लोन पेयर जो है वो फ्री, मतलब एक तरीके का नो बॉन्डिंग में बिजी, नो बॉन्डिंग, कोई बॉन्डिंग नहीं है यहां पे। तो ये अपना जो रिपल्जन का कैरेक्टर है, जो अपना रिपल्जन का कैरेक्टर है उसको सबसे ज्यादा दिखाते हैं, उसको सबसे ज्यादा दिखाते हैं। तो ये चीजें हैं हमारे पास कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्जन क्यों दिखाता है और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्जन क्यों दिखाता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमको चीजों को यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं एक एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, लोन पेयर्स को भी लाऊंगा, लेकिन आज हम सिंपल ज्योमेट्रीज के बारे में बात करेंगे। फिर जब लोन पेयर लाएंगे तो शेप्स की बात करेंगे, ध्यान देना। जब लोन पेयर लाएंगे तब शेप्स की बात करेंगे, जब लोन पेयर नहीं होगा तो हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। इसको मैं लिखवा भी दूंगा एक जगह। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की बात होगी, दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसकी भी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वहां पे हम लोग शेप की बात करेंगे। और जब केवल और केवल हम लोग बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, किसकी वैल्यू होगी, केवल बॉन्ड पेयर की बात होगी, तो वहां पे हम लोग केवल और केवल ज्योमेट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो ये थ्योरी अभी आपको सिखाने जा रही है कि कैसे किसी एटम के हम ज्योमेट्री शेप बता सकते हैं उसके साइड एटम्स के साथ, उसके साइड एटम्स के साथ। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। आओ मेरे बच्चे। पहले एक मॉलिक्यूल लाते हैं, Ab2 मॉलिक्यूल, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है बेटा। Ab में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल बनाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए। मेरे और आपके बीच में कुछ बॉन्ड एंगल है ही नहीं, वो तो 180 है, सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मैं, आप और एक और लड़का वहां पे कोने में खड़ा हो जाए तो हम तीनों के बीच में एक बॉन्ड एंगल बनेगा, हम तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा आओ। तो सर Ab2 को स्फीयर में कैसे फिट करें? अगर सेंटर पे मैं रख दूं ए को, ये सर्कल नहीं है बेटा, याद रखना, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। स्फेयर के ऊपर हमको चीजों को रखना है, तो कहां रखें? बी और बी को, जो सबसे ज्यादा दूरी पे रहे, जो सबसे ज्यादा दूरी पे रहे। सर बी को यहां रख दें, एक बी को, और एक बी को यहां रख दें, और इन तीनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो तो 180 होगा, और 180 से ज्यादा दूरी इसमें कुछ हो नहीं सकती, 180 से ज्यादा दूरी इसमें कुछ हो नहीं सकती। हाँ सही है। तो सर Ab2 मॉलिक्यूल है जहां पे बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं? एक बॉन्ड पेयर और दो बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो हमारी ज्योमेट्री क्या हो रही है सर? हमारी ज्योमेट्री हो रही है लीनियर। ज्योमेट्री क्या हो रही है? लीनियर हो रही है। अभी मैं लोन पेयर की बात नहीं कर रहा। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, स्टेरिक नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर होता है आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना स्टेरिक नंबर होगा? 2 होगा केवल। कितना होगा? केवल 2 होगा। ऐसे ही मान लो हमारा मॉलिक्यूल इस बार Ab3 है। क्या है? Ab3। तो बताओ सर्कल में, सॉरी स्फीयर में, सेंटर पे अगर मैं A को रख दूं तो B को मैं कहां कहां कितनी कितनी दूरी पे रखूं? गोला मानना, गोला, गोला। इस सर्किल नहीं है, स्फीयर है, स्फीयर। 3D में समझना, 3D में। मैं फिर से वही काम करता हूं, बी को यहां रख देता हूं, इस बी को यहां रख देता हूं, और तीसरे वाले बी को सरफेस के पीछे यहां कहीं रख देता हूं, यहां कहीं रख देता हूं। और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? रुको, ऐसे। इससे होगा ये कि आपका यहां पे बन जाएगा कुछ ट्रायंगल तरीके का। क्या बन जाएगा? कुछ ट्रायंगल तरीके का यहां पे बन जाएगा। कैसे? आपको मैं यहाँ पे 3D में स्ट्रक्चर भी लगाने की कोशिश करूंगा, 3D में स्ट्रक्चर भी लगाने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो A है वो सेंटर पे है, ये है B, ये है B, और ये है A।
पंखा, जैसे पंखा बनाया हुआ आपने, इसको कहते हैं तीन कोने का है ये, ट्राइगोनल। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। एक ही प्लेन में है, ए भी उसी प्लेन में है, बी भी उसी प्लेन में है, तो इनको मैं कहता हूं ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे जो बॉन्ड पेयर है वो आपका 3 है, लोन पेयर जो है वो आपका 0 है, ज्योमेट्री जो है, जो आपका ज्योमेट्री है वो क्या है? ज्योमेट्री जो है वो आपका है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर है बेटा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। सर आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंगल कितना होगा? सर एंगल 3 एंगल होंगे यहाँ पे, 1 2 3 एंगल होंगे, और तीनों एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री। आपके जो पंखा है, पंखे के बीच में एंगल कितने हैं? 120 डिग्री। कितना है? 120 120 120 360, ठीक है। 3 बार जोड़ देंगे इसको। आइए चौथे पे बढ़ते हैं कि अगर 4 साइड एटम होंगे तब क्या होगा। अगर 4 साइड एटम होंगे तब क्या होगा, मतलब AB4 में क्या होगा, ध्यान से बनाना। स्फेयर बीच में रख दिया हमने ए को, अब बाकी बी को कहां रखें? अब इस यहां पे तो मुझको 3D मॉलिक्यूल मुझको मिलेगा स्फेयर वाला, तो मैं आपको वैसे दिखाऊंगा कि बाकी मॉलिक्यूल को, सॉरी बाकी एटम्स को आपको टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में रखना होगा। किस फॉर्म में रखना होगा? टेट्राहेड्रॉन। स्फेयर के लिए यूज किया जाता है, स्फेयर के लिए इसको यूज किया जाता है। कैसे सर? बीच में मान लो ए होगा, बीच में ए होगा, ऊपर बी होगा, ऊपर बी होगा, एक बी ऐसे, एक बी ऐसे, और एक बी ऐसे, मतलब नीचे तो पिरामिड बन रहा होगा एक तरीके का, ए बी बी और ये बी, और ऊपर एक बी ऐसे, मतलब कि सर ऊपर एक बी होगा यहां पे, एक बी सर यहां पे, एक बी सर यहां पे, और एक बी कहीं पीछे होगा, कहीं पीछे होगा, कहीं पीछे होगा ऐसे कहीं पीछे होगा ऐसे। यहां पे ए बना दिया, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, तो 1 2 3 4, ये पीछे है एक, ये है कुछ आपकी ज्योमेट्री। इसका जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पे 4 है, लोन पेयर जो है आपको 0 है। जो आपकी ज्योमेट्री, केमिस्ट्री में इसका नाम बोला जाएगा जियोमेट्री, वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और यहाँ पे जितने भी बॉन्ड एंगल होंगे, जितने भी बॉन्ड एंगल होंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। मिनट के ऊपर हल्का सा डैश लगा देना, अगर सेकंड होता है तो डबल डैश लगा देते हैं, मिनट होता है तो सिंगल डैश लगाते हैं। इसको याद रखना बेटा। अगर आपने कभी थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी बचपन में, तो आपने एंगल निकालना, उसमें मिनट, उसमें सेकंड निकालना आपने सीखा होगा। नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं सर AB5 मॉलिक्यूल की। ये बड़ा इजी है, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर था इसी को कॉपी करना है। कैसे? एक स्फीयर बनाओ, बी, यहां पे एक बी, और यहां पे एक बी, यहां पे बीच में एक ए। ये हमारा प्लेनर हो गया। कैसा हो गया ये तो हमारा प्लेनर हो गया, 3 कोने का, 3 कोने का हमारा प्लेनर हो गया। एक ऊपर टांग दो, एक ऊपर भी टांग दो, और एक नीचे भी टांग दो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो होगा क्या? देखो, ए बीच में है, बी बी बी, 3 कोने का, 3 कोने का, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसका जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे 5 है, लोन पेयर जो है वो यहाँ पे 0 है। स्टेरिक फैक्टर भी वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर या फिर स्टेरिक नंबर, यहाँ पे 3 था, 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक नंबर पे तो तब फर्क पड़ेगा ना जब कोई लोन पेयर की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स अभी लाएंगे तो लोन पेयर की भी बात करेंगे। इसका शेप, सॉरी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है इसकी? ट्राइगोनल, सॉरी हाँ सॉरी सही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। कि ट्राइगोनल है ब्लू वाला, और ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल। यहां पे ध्यान देना होगा, जो आपका ट्राइगोनल वाला एंगल जो होगा, हेलो, जो ट्राइगोनल वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये तो आपका 120 ही होगा। लेकिन सर ऊपर वाला
ये वाला ऊपर वाला और किसी नीचे वाले के साथ जब आप एंगल की बात करोगे तो ये आपका 90 डिग्री होगा। कैसे सर? ये देखो एक ऊपर वाला, ठीक, और नीचे हमने यहाँ पे 3 कोने कैसे बना रखे हैं, ये ऊपर वाला है बी है, ये एक है, ये एक है, इधर भी एक और लगा होगा, ऐसे कर देते हैं रुको, और इधर भी एक ऐसे लगा होगा। तो ये तो हमारा 3 जो है ये प्लेन में है, 3 जो है ये नीचे प्लेन में है और एक ऊपर है। तो बताओ ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो और चाहे ये एंगल हो, ये एंगल हो, ये 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऊपर वाले से, और ऐसे ही नीचे वाले से भी होगा, ऐसे ही नीचे वाले से भी होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। 2 एंगल हैं यहाँ पे, 120 और 90। कहां तक चलेगा ये? बस एक दो चीजें और बाकी हैं, फिर इसको हम लपेटते हैं, खत्म करते हैं, ठीक। जब लोन पेयर की बात करेंगे तो इन एंगल्स पे फर्क पड़ेगा, इन एंगल्स पे फर्क पड़ेगा। जब लोन पेयर की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री नहीं रह जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा, तभी हम शेप की बात करेंगे, तभी हम शेप की बात करेंगे। अभी अभी पढ़ के आए कि लोन पेयर रिप्रेजेंट सबसे ज्यादा होगा, तो हमारे बॉन्ड को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वही करेगा, हमारे बॉन्ड को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वही करेगा। AB6 भी बड़ा आसान है, एक स्फीयर मान लो, बीच में ए मान लो, 4 कोने पर बी लगा दो, ए बी 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 लगा दिया, बी लगा दिया, एक बी ऊपर लगा दो, एक बी ऊपर लगा दो और एक बी नीचे लगा दो। 4 जो बी होंगे वो तो आपके एक ही प्लेन में है, वो तो आपके एक ही प्लेन में है, और ए जो 2 आपके बी हैं वो ऊपर है, ये ऐसे जो 2 आपके बी हैं वो आपके ऊपर हैं, ऊपर से भी जोड़ दो और नीचे से भी जोड़ दो, जितना ज्यादा आप बॉन्डिंग दिखा पाओ। बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखा पाया हूं, लेकिन इसको देखो, ए है, बी 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 बी, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर था, ये 4 कोने का है तो स्क्वायर प्लेनर, और ऊपर है और नीचे है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर हमारे यहाँ पे 6 है, लोन पेयर हमारे यहाँ पे 0 है, स्टेरिक नंबर भी हमारे यहाँ पे 6 है। जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री है वो इस बार होगी स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो प्लेन थे, जो स्क्वायर प्लेनर था, वहां का जो बॉन्ड एंगल होगा, सर वहां का जो बॉन्ड एंगल होगा, वहां का जो बॉन्ड एंगल होगा, ये जो स्क्वायर प्लेनर एंगल थे, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, और ऊपर से जो बी और ये जो खड़े खड़े बी थे जो हमारे, तो हमेशा ये कैसे रहेंगे, 90 डिग्री ही रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। मतलब जो प्लेन के जो एंगल होंगे वो भी 90 होंगे, जो खड़े खड़े एंगल हैं वो भी 90 होंगे। मैं बार बार कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में कुछ लगा दूं आपके लिए, जिससे आपको काफी आसानी पड़े, काफी आसानी पड़े। आओ आओ आगे चलते हैं। AB7 के लिए यहाँ पे करते हैं, क्या करें क्या करें, फिर से अपना गोला बनाएं, फिर से अपना गोला बनाएं। अब यहाँ पे आपको 5 कोने का दिखाना है, पेंटागन, जैसे बचपन बनाते थे पेंटागन, कैसे बनाते थे बचपन में पेंटागन, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे यहाँ पे ए को रख देते हैं, बी 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 और ये बी, ठीक, और इसको जोड़ दो बेटा, ये तो पेंटागन बन जाएगा। कैसा बन गया पेंटागन 5 कोने का। और इसमें इसको एक प्लेन में मानना, पेंटागन कैसा है, एक प्लेन में है, ऊपर एक बी लगा दो और नीचे एक बी लगा दो, और चाहो तो इनको ज्वाइन कर दो, चाहो तो इनको ज्वाइन कर दो, जितने से ज्वाइन करवा पाओ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, अब गोला क्या ही बनाना, इसको स्टेरिक नंबर कितना 7, बॉन्ड पेयर कितना 7, लोन पेयर कितना 0। यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री है, यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री है उसको हम लोग कहते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अब सर यहाँ पे एंगल्स बताइए कैसे होंगे। जो पेंटागन के एंगल होंगे वो तो 72 डिग्री होंगे, कितने होंगे 72 डिग्री,
और जो खड़े खड़े वाले एंगल होंगे, ऊपर से नीचे वाले एंगल होंगे, कितने होंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे 72 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी VSEPR थ्योरी। इसमें भी केवल बॉन्ड पेयर ही आए हैं, और बॉन्ड पेयर को हमने सबसे मैक्सिमम दूरी पे रखा है, सबसे मैक्सिमम दूरी पे रखा है, कम से कम रिपल्जन आए, कम से कम रिपल्जन आए। अभी यहाँ पे हमने लोन पेयर्स की बात नहीं करी, हमने यहाँ पे अभी लोन पेयर्स की बात नहीं करी है। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको लोन पेयर की वेरिएशन दिखाते हैं, लोन पेयर की वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट करके याद कर लीजिएगा। अभी इसका पूरा एक चार्ट भी हम बनवाएंगे आगे चल के, नोट डाल लीजिएगा। वेरिएशन दिखाते हैं आपको, वेरिएशन दिखाते हैं आपको अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ जाए, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ जाए। ये बताओ, 3 मॉलिक्यूल का हम आपको बताते हैं, CH4 NH3 और वाटर, इन तीनों में शेप और ज्योमेट्री और एंगल समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन के ऊपर क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। और 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना 4, लोन पेयर कितना 0। तो यहां पे ज्योमेट्री क्या होगी, यहां पे ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री आपकी यहां पे टेट्राहेड्रल होगी, अभी पढ़ के आए हैं, टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट होगा, 4 बॉन्ड पेयर। अब यहां पे बात करिएगा, अच्छा यहां पे स्टेरिक नंबर कितना होगा, स्टेरिक नंबर 4 ही होगा, ठीक है। यहां पे बात करिएगा सर NH3 वाले में, तो बॉन्ड पेयर कितना 3 है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना 1 है लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 है। ज्योमेट्री सर अभी भी आपकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी। बट यहां पे अब हम शेप की भी बात करेंगे, क्योंकि लोन पेयर आया है। शेप कैसा होगा बताता हूं आपको, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल बना के दिखाऊंगा अभी, ट्राइगोनल पिरामिडल। एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल इस बार 107 डिग्री है, बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री है। सर यहां पे कितना बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर अभी भी कितना है 4 है, सबका स्टेरिक नंबर सेम है। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अभी भी इसकी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अभी भी इसकी होगी। शेप की बात करेंगे तो शेप इस बार हो जाएगा बेंट, बेंट इसको शेप कहेंगे। और बॉन्ड एंगल हमारा 104 डिग्री हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हमारा 104 डिग्री हो जाएगा। अब ज्योमेट्री बनाते, सॉरी ज्योमेट्री बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल। अभी आपको स्फेयर पे बना के दिखा रहा था इसी चीज को, है ना। कितना एंगल है, ये एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। कोई भी लोन पेयर नहीं, कोई भी लोन पेयर नहीं। अब NH3 में क्या है बेटा, एक है लोन पेयर, क्या है एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में लोन पेयर बैठा है। S का ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ज्यादातर S में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रहना पसंद करते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन S में ही रहना पसंद करते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो स्फेयर तरीके का एक बना दिया, वहां पे एक लोन पेयर दिखा दी, क्योंकि S का शेप स्फेयर ही होता है, ठीक है। अगर P का भी होगा तो हमको 3D में केवल एक स्फेयर दिखाना है, 2 स्फेयर नहीं दिखाना, आसान पड़ता है, चाहो तो दिखा सकते हो, चाहो तो दिखा सकते हो। बॉन्ड पेयर कितना है सर, बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस बार तो सर बॉन्ड पेयर 109 डिग्री होना चाहिए था, नहीं सर, इस बार जो बॉन्ड एंगल निकला है वो 107 डिग्री निकला है। वाटर का कैसे बना है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर और एक और गोले में एक लोन पेयर, ऑक्सीजन है हमारा बीच में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस बार ये जो एंगल होता है ये आपका 104 डिग्री है। भाई बना रहा हूं, बनाने में छोटा बड़ा आपको दिख सकता है, लेकिन असल में यही है, असल में यही है, ठीक है। नाइट्रोजन की शेप कैसी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर, ऊपर लोन पेयर, लोन पेयर को नहीं गिनेंगे, लोन पेयर को नहीं गिनेंगे, शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर्स को गिनते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री अभी भी आपकी टेट्राहेड्रल है, तीनों में ही टेट्राहेड्रल है। बट आपका जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो घट रहा है, वो घट रहा है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर लोन पेयर जब बढ़ाते हैं तो हमारे बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो और सिंक्रोनाइज होते रहते हैं और छोटे होते रहते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं कि सर लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा होता है। अभी अभी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि सर बॉन्ड पेयर रिपल्जन सबसे कम, फिर उससे ज्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्जन, और सबसे ज्यादा सर लोन पेयर का रिपल्जन। तो इसमें तो सर लोन पेयर रिपल्जन हो रहा है सबसे ज्यादा, तो एंगल और कम हो गया, मतलब बॉन्ड को और पास कर दिए और लोन पेयर दूर हो गए। यहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का है, तो लोन पेयर को सबसे दूर रखेंगे, बॉन्ड पेयर भले ही थोड़े बहुत पास आ जाए, और यहां पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट ही था। तो लोन पेयर की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो घट जाता है, वो आपका बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाता है। रिपल्जन आपके लोन पेयर के बीच में ज्यादा होता है, फिर बॉन्ड पेयर को हमको पास में लाना पड़ता है मजबूरी में, पास में लाना पड़ता है मजबूरी में। ओके, तो ऐसे मैंने आपको केवल अभी स्टेरिक नंबर 4 के बारे में कहानी सुनाई है। ऐसे में स्टेरिक नंबर 5, 6 और 7 वाला जो था AB7, भाई उसको ठीक कर लेना। AB7 है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, AB6 लिखा हुआ है शायद, उसको ठीक कर लेना, ठीक है, हम एडिट कर देंगे, ठीक है। हाँ बेटा, तो स्टेरिक नंबर 2 से बात करेंगे। मॉलिक्यूल का टाइप होगा AB2। बॉन्ड पेयर कितना? बॉन्ड पेयर आपका 2, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। तो यहाँ पे लीनियर की बात होगी, ज्योमेट्री आपकी लीनियर होगी, शेप भी आपका लीनियर ही होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, शेप की बात तभी हम लोग करेंगे जब लोन पेयर होगा, तो ज्यादा सही रहेगा। जब लोन पेयर होगा तो शेप की बात करेंगे, ठीक है, ऐसे तो ज्योमेट्री की ही बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या है सर? BeCl2 आपको मैंने पढ़ाया था, याद है? जब आपको लेविस डॉस स्ट्रक्चर बनाता था तो BeCl2 पढ़वाता था। हाँ बिल्कुल सीधा ऐसे बनता था BeCl2, ऐसा। बी के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, बी के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टेरिक नंबर अगर 3 की बात करें तो AB3 मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री जो होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। शेप की क्या ही बात करेंगे सर। और अगर कोई कहे कि इसका एग्जाम्पल बता दो, तो मैंने आपको BF3 बना के दिखाया था। क्या बना के दिखाया था? BF3, याद है? यहाँ पे जगह थोड़ी है, सब कुछ शेप तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसको अगली क्लास में इन सबके शेप भी बनाएंगे, सबके हम लोग शेप भी बनाएंगे। बोरॉन बीच में रहेगा, फ्लोरीन 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 3 कोने पर रहेगा, ठीक है। इसमें सर एक और वेरिएशन होती है 2 और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की। जो यहाँ पे हमको जो ज्योमेट्री मिलती है वो ज्योमेट्री तो हमारी सेम ही होगी, जो हमारा शेप होगा वो हमारा बेंट हो जाएगा। शेप कैसा होगा? हमारा बेंट हो जाएगा सर, बेंट हो जाएगा। एग्जांपल अभी बताने जा रहा हूं मैं, उसमें यह है कि भाई SO2 होगा, SO2 का जो बेंट स्ट्रक्चर होता है सर वो ऐसा कुछ होता है। सल्फर, ऐसे सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 ने तो बॉन्डिंग में पार्ट ले लिया और 2 आपके लोन पेयर। अब बात यह है सर, आप पाई बॉन्ड को क्यों नहीं गिन रहे हो? पाई बॉन्ड को लोन पेयर में क्यों नहीं गिन रहे हो? इसको कहीं लिख लेना, सॉरी बॉन्ड पेयर में क्यों नहीं गिन रहे हो? पाई बॉन्ड को हम लोग लोन पेयर, पाई बॉन्ड को हम लोग शेप या फिर ज्योमेट्री बताने में बॉन्ड पेयर नहीं मानते, बॉन्ड पेयर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसको जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे, लाइनस पॉलिंग वाली थ्योरी पढ़ लेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बता तो अभी भी सकता हूं मैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आपके सिग्मा बॉन्डिंग होती है, वही इफेक्ट करती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितनी दूरी पे या फिर कितनी पास पर रहेंगे। जो आपकी पाई बॉन्डिंग होती है वो साइडवेज होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है, वैसे ही दूर होती है, तो ज्यादा रिपल्सन फॉलो नहीं करती। लेकिन इसको और अच्छे से हम समझा देंगे आपके लाइनस पॉलिंग वाली थ्योरी में, ठीक है, लाइनस पॉलिंग वाली थ्योरी में। AB4 मॉलिक्यूल की बात करें, स्टेरिक नंबर 4 हमारा, तो 4, 0,
टेट्राहेड्रल, कोई शेप की क्या ही बात होगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। लीनियर शेप कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, शेप तो हमारा केवल लोन पेयर में होगा। यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल, अभी अभी दिखा के आए थे इसको। इसी का एक और वेरिएशन 3 और 1, इसमें ज्योमेट्री तो आपकी वही रहेगी, शेप आपका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल NH3, इसका एग्जाम्पल NH3 होगा, छोटा छोटा लिखना होगा, जगह नहीं बची है। 2 और 2 का एग्जाम्पल अगर देंगे तो ये तो वही होगा, ये हो जाएगा बेंट। इसका एग्जाम्पल है आपका वाटर, एग्जाम्पल है आपका वाटर। अब हमारा AB5 मॉलिक्यूल, AB5 मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर हमारा 5 और 0 होगा। ज्योमेट्री कैसी थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं क्योंकि लोन पेयर है नहीं। एग्जाम्पल कैसा है, PCl5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे चल के इनके हम सब ज्योमेट्री शेप सब सिखाएंगे, लाइनस पॉली वाली एक बार थ्योरी पढ़ा ली, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वेरिएशन होती है 4 और 1 का। यहाँ पे शेप तो हमारा वही, ज्योमेट्री हमारी वही रहेगी, जो शेप होगा उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। शेप होगा हमारा C100, क्या होगा C100। एग्जाम्पल होगा हमारा SF4 एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है। C100 झूला जानते, झूला यूं यूं झूला झूला, C100 सुई सुई वाला, है ना। तो उसका शेप यहाँ पे फॉलो होता है। आपको मैं अगले लेक्चर में इसकी पूरी शेप लाके दिखाऊंगा, लाइनस पॉलिंग वाली थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरे इसके शेप दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, 3 और 2 का वेरिएशन यहाँ पे होता है। ज्योमेट्री तो आपकी वही रहेगी, जो शेप होगा वो आपका टी शेप हो जाएगा। क्या शेप हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। 2 लोन पेयर आ जाएंगे। कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ClF3 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और कोई वेरिएशन है, और कोई वेरिएशन है, यस सर 2 और 2 की वेरिएशन, नहीं 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 2 और 3 की वेरिएशन, 2 और 3 की वेरिएशन देखें पॉसिबल है, यस सर। इसका बेंट हो जाएगा, सॉरी लीनियर होगा, ये लीनियर। इसका एग्जाम्पल है आपका XeF2। Xe सर नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, केवल फ्लोरीन से 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो अभी भी सर 3 लोन पेयर अभी भी इसके पास बाकी होंगे, 3 लोन पेयर अभी भी इसके पास बाकी होंगे। हमारा AB6 हमारा है, AB6 में हमारे 6 स्टेरिक नंबर है, और यहाँ पे 5 और 1, 6 और 0 रखते हैं, 6 और 0, 5 और 1 की यहाँ पे कैटेगरी रहेगी। फिर हमारा यहाँ पे AB7 मॉलिक्यूल हो जाएगा 7, 7, 0 और 6 और 1 यहाँ पे रहेगा। 6, 0 पे हमारा जो ज्योमेट्री होने वाली है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बनवा के दिखाया था। शेप की तो कोई बात ही नहीं करनी है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका SF6 है। 5 और 1 की बात करेंगे तो ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री तो वही होगी सर। जो शेप होगा हमारा वो इस बार हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल है आपका BrF5। BR के पास एक लोन पेयर है, BR के पास एक लोन पेयर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा जूम कर लेना, यूट्यूब में जूम करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। 70 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, कोई हम शेप की तो बात करेंगे नहीं। एग्जाम्पल है इसका IF7 इसका एग्जाम्पल है। आखिरी वाले का है, इसके यहाँ पे ज्योमेट्री तो वही रहेगी। शेप हमारा रहता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या रहता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होता है XeF6। एग्जाम्पल क्या है इसका, XeF6। तो इसको नोट करिए, या फिर ऊपर भी मैं इसको साफ साफ लिख दूं, बताओ जैसा भी आप लोग बताओ, जैसा भी आपको बताओ, ठीक है। ऊपर ज्यादा दूर कर दिया मैंने, है ना, नीचे ज्यादा खिचड़ी पक गई।
मिटारेंगे तो नहीं, यही रहेगा मिटारेंगे तो नहीं। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। 6 और 7 के लिए फिर से बताता हूँ। 6 में 2 कंडीशन है, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप की कोई बात नहीं करेंगे, एग्जांपल है आपका SF6। 5 और 1 की बात करें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, तो ज्योमेट्री हमारा ऑक्टाहेड्रल रहेगा, शेप हमारा स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, एक तरफ लोन पेयर लग जाएगा। एग्जाम्पल है आपका BRF5, एग्जाम्पल है आपका BRF5। 7 की बात करें तो 7-0 का कंपैरिजन होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल अभी पीछे आके दिखा चुके हैं। एग्जाम्पल क्या है, IF7, बीच में आई, 5 कोने पे फ्लोरीन, ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन। 7वां 6 और 1 का है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो देखो यहाँ पे जो पेंटागन होगा ना, पेंटागन, उसमें एक एक बॉन्ड हटा के वहां पे लगा देंगे हम क्या, लोन पेयर। क्या लगा देंगे, लोन पेयर लगा देंगे। और हमारा आप देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा, लेकिन वो जो लोन पेयर है ना, उसकी वजह से एंगल हमारे दब जाएंगे, एंगल हमारे दब जाएंगे, और एंगल हमारे जो यहाँ पे 72 और 90 डिग्री जो भी मैंने बताया था पहले, वो नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे जब लोन पेयर की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जिसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पेंटागोनल होता, उसमें एक हटा देंगे, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लोन पेयर, और बचा हुआ शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। बचा हुआ शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। वो डिस्टॉर्टेड होगा क्योंकि उसका एंगल आपका जो 90 होना चाहिए था वो नहीं होगा, 90 जो एंगल होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर लगा है तो 90 से कम एंगल होंगे, 90 से कम एंगल होंगे। इसको कल हम पूरी शेप और ज्योमेट्री पूरा सामने ला के दिखाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, sp ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इसको थोड़ा और क्लियर कर देंगे आगे चल के, आगे चल के पूरी शेप बनवाएंगे, चिंता ना करिएगा। अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, कहीं से आ गए हो 5 मिनट देखने में, तो खराब लगेगा आपको कि क्या लिख दिया, लेकिन अगर लगातार पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बेटा अकेला हूं मैं, कोई है नहीं साथ में, तो मैं बार बार चीज़ों को, कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं होती ढंग से, कभी ग्लिच आ जाता है, कभी फोकस नहीं होता है कैमरा, कभी वॉइस नहीं आती, वॉइस आ जाती है तो उसमें कभी कभी खिरखिराहट आ जाती है, कभी कभी बाहर कोई चिल्ला देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ अकेले, है ना, तो आपको समझना है, आप भी कभी कुछ करोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे बढ़िया जिंदगी जी रहे हो, दूसरों के पैसे पे पढ़ रहे हो, अगर खुद कमा के पढ़ रहे हो तो बात अलग है ना। ओके, तो आओ थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से बड़े हो जाओ और लड़ो इस दुनिया से, बहुत मज़ा आएगी। पता नहीं है हम लोग को भगवान इस दुनिया में क्यों लाए भाई। कोई कहता है कि भगवान का नाम जप करो, कोई कहता है कि बड़ी मेहनत करो, कोई कहता है कि ये करो वो करो। भाई क्यों जिंदगी बनाई, क्यों दुनिया बनाई, क्यों दुनिया बनाई, बेफालतू खेल खेलने के लिए। क्या किसी का बिगाड़ा था, यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। बड़ा इंसान, पैसे वाला इंसान, छोटा इंसान, गरीब इंसान, सब परेशान है। किसी का भी मन भर ही नहीं रहा है, सबको अपने मन से ज्यादा चाहिए, मिल गया और ज्यादा, मिल गया और ज्यादा, मिल गया और ज्यादा, कहीं खत्म नहीं होगे सर, कहीं खत्म नहीं होगे। तो या फिर क्या करें सर, भगवान का नाम जप करें, केवल लाल पीला कपड़ा पहन लें, घूमें रास्ते में। सर उसमें भी क्यों हमको भेजा है, क्या भगवान ने हमको अपना नाम जपने के लिए यहाँ भेजा। कहे जाते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, क्या उनका नाम जपने के लिए, अपने तुम्हारे पिताजी होंगे, क्या वो चाहेंगे कि तुम उनका केवल नाम जप करो। या अगर सच में भगवान हमारे पिताजी हैं, हमारे सब कुछ हैं, तो हमको कभी नहीं कहेंगे कि तुम हमारा धरती पे जाओ, हम तुमको पैदा कर रहे हैं और जाओ हमारा नाम जप करो जाके। दिमाग खराब है। तो करना है बेटा, आए हैं दुनिया में तो मरेंगे तो नहीं, छलांग तो नहीं लगाएंगे कहीं पे। तो जो कर रहे हैं वो करेंगे, यही आता है तो यही करेंगे। आपके पास जो है सामने उसको करके दिखा दो। ये तो ऐसी की तैसी यार, जब आए हैं तो जिंदगी तो बर्बादी है, जब आ गए इस मृत्यु लोक में, मरना है यहाँ पे तो मरेंगे, लेकिन मरने के पहले क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। या फिर सोच लो कि कुछ नहीं करना, तो फिर भाई पीला कपड़ा कंठी माला, वो भी आसान नहीं है। वो नहीं करने के लिए जो वो इंसान जाता है ना वो करने, वो सबसे कठिन है। उसमें ढोंगी नहीं बनना, पैसे ना मारना, लोगों के लूटपाट नहीं करनी। असली में अगर संत बन के दिखाओ तो जानो, वो कोई बन नहीं पाता, वो कोई बन नहीं पाता। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग VSEPR के साथ आगे। लाइनस पॉलिंग की थ्योरी क्या है, सब क्यों पढ़ा रहे हो मोटे, क्यों पढ़ा रहे हो। देखो भाई, हम भी इस दुनिया में आए थे, हमको पता नहीं कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, और आपको भी पता नहीं क्यों आए हैं इस दुनिया में। अगर किसी को कोई पता है कि हम क्यों आए इस दुनिया में तो बेवकूफ है। तुम अपनी मर्जी से लाए थे यहाँ पे,
अपने आप को? पैसा जब होता है तो इंसान कहता है कि मुझको पता था मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। ऐसे नहीं पता चलता है। चलो छोड़ो इन चीजों को। आपके सामने जो है आप वो करो, जो हमारे सामने वो हम करते हैं। आप ना आप भाग सकते हो ना हम भाग सकते हैं। करो बेटा करो, दम लगा दो यार। आए हैं इस दुनिया में, जब इस खेल खेल में उतर ही हैं, उतार दिए गए, जबरदस्ती उतार दिए गए। पता नहीं इस धरती को कौन बनाया है। इस खेल में जबरदस्ती उतार दिए गए तो जान तो दे के नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जान दोगे ना तो इससे भी खराब कंडीशन में अगला जन्म मिल जाएगा। तो ये जो जन्म मिला है इसी को थोड़ा सार्थक बनाते हैं, कुछ करके जाते हैं, कुछ दम लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और रहेगा आपका चुन्नू मुन्नू। मेरे प्यारे बच्चे, घबराना नहीं, डरना नहीं, लगे रहना मेरे प्यारे बच्चे।